इमेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहला पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ाऊंगा मैं इसमें आपको। इमेज ऑफ अ लाइन, ना पहले पॉइंट करते हैं। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, पहले ये पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको इमेज ऑफ अ लाइन ऑन अ लाइन, और फिर मैं आपको बताऊंगा इमेज ऑफ अ कर्व ऑन अ लाइन। ये 3 चीजें आपको बताऊंगा। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P1, 1 on the line x plus 2y plus minus 5 equal to 0. ये है, find the image of a point on the line. ठीक है ना। ये आपके स्कूल में भी आता है। स्कूल में हम कैसे करेंगे पहले ये देखना होगा। स्कूल में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, कंपटीशन में कैसे करेंगे, ये दोनों आपको दिखा दूंगा। ये आपकी लाइन मिरर है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज करो 1,1 पे। ये आपका इमेज निकालना है आपने, ए x, y ले लेते हैं, ये आपको इमेज निकालना, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट पे भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं इसके, तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। एक तरीका देखो क्या हो सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पी डैश। आप पी डैश की इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकलेगा पी डैश की इक्वेशन? 2 पॉइंट थ्योरम। नहीं बच्चे, ये तो अननोन पॉइंट है। इसका स्लोप, इससे इसका स्लोप आ जाएगा। यस सर, इनके इसका स्लोप स्लोप का प्रोडक्ट -1 इसका स्लोप 1/2 माइनस 1/2, इसका स्लोप आएगा 2। इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू 2 x माइनस 1। इक्वेशन बन गई, सही है। इनका प्रोडक्ट करके -1 करके निकालना, तो ये इक्वेशन बन गई। तो y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग पी डैश एंड, ये जो लाइन आपने बनाई, नहीं जो लाइन आपको गिवन थी वो लाइन, और ये जो आपने बनाई पी डैश की, y इक्वल टू 2x में सॉल्व करके क्या मिलेगा मेरे को? सर वो कॉमन पॉइंट, मिड पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, मिड पॉइंट है पीबी डैश का। फिट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको फिट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस ट्वाइस ऑफ y की जगह 2x माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4x माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x प्लस 1, 5x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7/5। तो ये आ गया आपका 7/5, कॉमा यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 इंटू 7/5 माइनस 1। तो y इक्वल टू 14 में से 5 गया 9/5। तो देयरफॉर सेकेंड स्टेप पे आप क्या करोगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, यूज मिड पॉइंट थ्योरम। ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो मिड पॉइंट है कि नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लो। तो यानी कि x प्लस ये x प्लस x1/2 इक्वल टू 7/5, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 14/5 11/5 11 बाई कैसे 5। 14/5 माइनस 9/5 होगा ना। अच्छा और y प्लस 1/2 इक्वल टू 9/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13/5। 18/5 13/5। तो ये आपको मिरर इमेज मिली। ठीक है भाई। अच्छा ये एक प्रोसेस है जो आपको स्कूल में करना है। अब कंपटीशन में आप क्या करते हो, देखो ये आपका ax प्लस by प्लस सी, जो मिरर होगी उसकी लाइन वो ax प्लस by प्लस सी है, ठीक है मिरर। ये आपका पॉइंट है, सपोज करो p x1 y1, ये वाला पॉइंट आपका इमेज पॉइंट है। इसको ले लेते हैं, क्या ले लें इसको, x2 y2 ले लेते हैं इसे। ठीक है ना। तो मुझे ये गिवन होगा, ये मुझे निकालना होगा। x1 y1 गिवन है, x2 y2 आपको निकालना है। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको xy ले लेते हैं, ठीक है ऐसे ले लेते हैं, हटाओ अननोन पॉइंट xy, ये नोन पॉइंट हो गया x1 y1। ठीक है ना। तो आप सीधे क्या करोगे, ठीक है ना, x माइनस x1 बाई ए, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी। ठीक है ना, ये लिख लोगे और यहां लिखोगे -2, लाइन की जो इक्वेशन होगी उस पर ये पॉइंट पुट कर दोगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी, और नीचे डिवाइड कर दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये a और b ये रहे, आपको एक लाइन पे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अभी ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, ये था x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ए बी सी तीनों मिल गए, ये आपका P पॉइंट है 1,1, आपको Q पॉइंट चाहिए x, y। डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दो, x माइनस 1 बाई ए की जगह 1 इक्वल टू y माइनस 1 बाई बी की जगह 2 इक्वल टू -2 ए की जगह 1, x के जगह x1 जो ऊपर पॉइंट 1,1 प्लस 2,1 माइनस 5, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू, इसको खोलो 2 और 1 3 5 -2/5, तो 4/5 ये। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेट कर दो इसके साथ 4/5 प्लस 1, तो 9/5। y में इसको इक्वेट कर दो इसके साथ, y इक्वल टू 8/5, 8 5 13, 13/5, ये आपका आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और लगाना। तो शांभवी एंट्री मांग रही है, उसको एंट्री प्लीज दे दीजिए। हाँ है, ठीक है। Find the image of the line on the line 2x minus y plus 3 equal to, एक लाइन की इमेज दूसरे लाइन के ऊपर आपको करनी है। ठीक है ना। स्कूल में कैसे, अगर स्कूल में खैर इस लेवल पे तो नहीं आएगा शायद स्कूल में लाइन का, फिर भी अगर आ गया स्कूल में तो क्या करोगे, बहुत सारे तरीके। ये आपका इस पर इमेज बनानी है, तो लाइन मिरर ये रहा,
और ये लाइन आपके पास है, इसकी इमेज चाहिए आपको, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन आपको चाहिए, ये इमेज लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है ये। हाँ क्या कर सकते हैं वैसे, अभी किसी ने बताया तो था मुझे कुछ। सर अगर ऊपर वाली लाइन के 2 पॉइंट की इमेज निकाल ले नीचे और उन दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन निकाल ले। ये भी एक तरीका हो सकता है, हम इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, लाइन के ऊपर पॉइंट लेना बहुत आसान है, एक लाइन के ऊपर हम 50 पॉइंट ले सकते हैं, x की वैल्यू खुद डाल दो, y की वैल्यू निकल आएगी, 0,3 एक पॉइंट हो गया, 3,0 दूसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट आ गई। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकाल लो 2 बार, इसकी इमेज 2 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूले से इमेज की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेड। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं उल्टा करूंगा, लेट p x, y be a variable point on the required line। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इस पे मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x, y। सही है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन इसी के टर्म्स में तो आएगी ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो बनाने वाला हूं मैं इमेज लाइन, इस लाइन वेरिएबल पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो लाइन की इक्वेशन बनती है ना। लाइन की क्या, किसी भी कर्व की इक्वेशन वेरिएबल पॉइंट के रेस्पेक्ट में बनती है, इसलिए मैंने वेरिएबल पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, इसकी इमेज निकालूंगा यहां पर, इस वाले पॉइंट की इमेज यहां निकालूंगा इधर, ठीक है ना, इस वाले की इमेज यहां निकालूंगा, ई डैश, इसको मैं ए बी ले लेता हूं। सही है ना। अब आप क्या करोगे, फाइंड इमेज पी डैश ऑफ पी। याद रखना, इसको मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया है, अब इसकी इमेज निकालूंगा। फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता था, ए है ना, बताओ, जो निकल ए माइनस एक्स अपॉन ये वाला पॉइंट ए, बी माइनस वाई अपॉन इसका ये -1 इक्वल टू -2, ठीक है ना, इक्वल टू -2। क्या करते थे फिर, जिसकी इमेज निकालते थे उसको, ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस, ये वाला पॉइंट इसमें डाल के कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, देखो बिल्कुल वो फॉर्मूला लगा, ठीक है ना। अब यहां से देखो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू a माइनस एक्स अपॉन 2 को इसको इसके साथ सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, ये -4x प्लस 2y -6 अपॉन 5, यहां से a की वैल्यू निकाल ली जाए, -8x प्लस 4y -12, ठीक है ना, 5 को यहां ले जाऊं और ये -5x का यहाँ +5x हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -8x 5x -3x प्लस 4y -12 बाई 5, a की वैल्यू आ गई भाई। सिमिलरली b की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस बार फटाफट निकालता हूं मैं, आपको शो नहीं करूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4, जब इसको इक्वेट करूंगा तो 2 का 4 + 1 5, तो 5b माइनस 5y इक्वल टू 1, तो 4x, ठीक है ना, -2y, ठीक है ना, +6, ये आ गया,
5b, तो b की वैल्यू हो गई 5y इधर गया 4x प्लस 3y प्लस 6/5। देखो a और b निकल आया। x और y के फॉर्म में a भी निकल आया। वही फॉर्मूला था, उसको लगाया, लगाने के बाद a और b है क्या? देखो जरा गौर करो फिगर में, a और b क्या है, जरा गौर करके देखो फिगर में। सर x प्लस वाई माइनस 3 के ऊपर है पॉइंट है। नहीं, a और b, p डैश a और b ये रहे पॉइंट, और ये पॉइंट क्या Coordinates। करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। Yes, sir. पुट कर दो, sir. पुट कर दो, पुट a कॉमा b इन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो x के जगह पर a, तो माइनस 3x प्लस 4y माइनस 12/5, y के जगह पर ये 4x प्लस 3y प्लस 6/5 इक्वल टू 3। इसे सॉल्व कर लो, 5 3 15, तो 10 इधर माइनस 3x प्लस 4x प्लस x प्लस 4y प्लस 3y 7y माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 15, x प्लस 7y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये x और y में जो रिलेशन बना है, इसका बनाया है, इसका लोकस बन गया, मतलब ये जो पॉइंट P है, P का लोकस बन गया। क्या बना है P का लोकस? एक बार लेता हूं, फाइंड द इमेज ऑफ द कर्व x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन अ लाइन x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी ये कर्व के बारे में आपको कुछ नहीं पता कैसा है, बिना इस कर्व के बारे में जाने हम इसकी इमेज निकाल रहे हैं। आगे पढ़ोगे पैराबोला है, आगे तक पढ़ोगे आप तो आपको पता लगेगा कि एक पैराबोला है, ठीक है ना। देखो आप ये वाला मेथड इस पर कितना काम करेगा, और कोई मेथड काम करेगा ही नहीं। ये आपकी लाइन है, मिरर का काम कर रही है, ये आपका कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी इमेज कर्व है, ये आपको बनाना है। ठीक है ना, तो मैं इसका क्या करता हूं, इसका लोकस ले लेता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं इसी पर, इसका लोकस लेट। सर कर्व की इक्वेशन भी इसी फॉर्म में लिखते हैं। बहुत सारे कर्व होते हैं यार, हर कर्व चीज कर्व है यार, एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन एक कर्व है। ये तो मैंने पैराबोला लिखा है, सर्कल भी कर्व है, एलिप्स भी कर्व है, पैराबोला हाइपरबोला सब कर्व है। तो यहां पर इस बार मैं x, y ना लेके एक काम करता हूं, x डैश y डैश ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है x डैश y डैश है, इस पर जो भी इक्वेशन बनेगी वो इस कर्व की इक्वेशन होगी। वेरिएबल पॉइंट पे x डैश और y डैश के टर्म्स में जो कुछ भी मैं बनाऊंगा वो इस कर्व की इक्वेशन होगी। तो जैसा बनेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी ये चीज होगी कि वेरिएबल पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो भी, पिछले बार मैंने x y लिया था, इस बार x डैश y डैश लेके देख रहा हूं, ठीक है। तो लेट x डैश y डैश बी अ वेरिएबल पॉइंट on the required curve। सर हाँ, सर ये वेरिएबल पॉइंट क्या होगा? अरे यार बिना ये पेन को हिलाओगे तभी तो कर्व बनेगा। ये वाला पॉइंट अगर तुम्हारा यहाँ फिक्स हो गया तो कर्व बनेगा क्या? इस पॉइंट को घुमाना पड़ेगा ना, सिर्फ मूव करना पड़ेगा, इसलिए इसको वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट जब मूव करेगा तो ये कर्व बनेगा। अब कैसे मूव बनाऊंगा मैं, वही इस कर्व की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब वो कैसे बनेगी वो हम देखने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसकी इमेज यहां लिखने वाला हूं,
ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप देखो, पहला स्टेप तो मैंने ये कर दिया, दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, फाइंड इमेज ऑफ एक्स डैश वाई डैश ऑन उल्टा, मतलब आप सोच रहे हो उल्टा चल रहा हूं मैं, जिसकी निकालनी थी उल्टा चल रहा हूं इस पे। लेट इट बी पी डैश, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, क्या लूं, ए कॉमा बी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ए और बी निकालना है। फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो फॉर्मूला लगाना, जो चाहिए ये इमेज है ए माइनस एक्स डैश, ए माइनस एक्स डैश अपॉन लाइन, लाइन की जो मिरर है उसका ए 1 इक्वल टू बी माइनस ये वाई डैश अपॉन वाई का जो है बी इक्वल टू -2 अपने आप लगाना है, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें ऑब्जेक्ट डाल देना है, लाइन की इक्वेशन में ऑब्जेक्ट, तो यानी कि एक्स डैश प्लस वाई डैश -1 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, यहां से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू, जब इसको और इसको इक्वेट करूंगा तो ए निकलेगा, इसको और इसको इक्वेट करूंगा तो बी निकलेगा। देखो 2 और 2 से 2 काट लेते हैं, हाँ 2 और 2 से 2 काट लिया, ए इक्वल टू ये वाला एक्स डैश इधर आ गया, 2 और 2 से 2 कर लिया, माइनस एक्स डैश माइनस वाई डैश प्लस 1, ये दोनों कट गए, ए की वैल्यू आ गई माइनस वाई डैश प्लस 1, ये ए की वैल्यू आ गई भाई। सिमिलरली मैं यहां से बी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, यहां से बी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो सेम आएगा बी इक्वल टू ये वाई डैश यहां से इधर आ गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस एक्स डैश माइनस वाई डैश प्लस 1, तो यहां से बी की वैल्यू आ गई वाई डैश कटा माइनस एक्स डैश प्लस 1, देखो ए और बी आ गया। अच्छा, ये ए और बी की क्या खास बात है, इसका इमेज होने के अलावा एक और खास बात है इसकी, क्या खास बात है बता सकता है कोई? तो कर्व में लाई करते हैं उसका कर्व में लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में वेरीफाई करेंगे। तो ए डैश बी लाइज ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स के जगह, ठीक है ना, ये एक्स की जगह आपने ए पुट कर देना है, तो माइनस वाई डैश प्लस 1 का स्क्वायर -2, वाई के जगह आपने बी पुट कर देना है माइनस एक्स डैश प्लस 1 और ये +3 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 -2 वाई डैश प्लस 2x डैश -2 प्लस 3 1 और 1 प्लस 1 आपका 2 इक्वल टू 0। अच्छा, गौर से देख के बताओ किसके टर्म्स में इक्वेशन बनी है? सर जो एक्चुअल इमेज है जो उसके required point वेरिएबल पॉइंट पे नंबर x डैश उसकी y डैश के टर्म्स में इक्वेशन बन गई, तो x डैश y डैश के टर्म्स में जो इक्वेशन बन गई है वो उस कर्व को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसको फॉलो करते हुए ये पॉइंट मूव करेगा और ये कर्व ट्रेस हो जाएगा आपकी इमेज, ये है इसके रिस्पेक्ट में आपका ये बन गया, therefore this represents this whole इमेज का, ये उल्टा देखो, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। फाइंड द इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हाइपरबोला होता है, बाद में पढ़ोगे आप, ये हाइपरबोला है ऑन अ लाइन x minus y equal to 3. Image of this hyperbola on this line.
ठीक है ना, साथ के साथ करो। ये लाइन हो गई, ये आपका कर्व हो गया। आपको एक्चुअल कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, ये इमेज हो गई। यहां पर आप एक पॉइंट ले लोगे, वेरिएबल पॉइंट एक्स डैश वाई, लेट पी x dash y dash be the variable point on the required curve. पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, टेक इमेज ऑफ p x dash y dash on the line, इसकी इमेज ले लोगे आप। ये आपकी इमेज यहां पड़ेगी Q, उसको आप a, b ले लो। Therefore, ये फॉर्मूला लिखना एक बार और सिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैं ये दिया हूं। देखो अब इधर इस सिचुएशन पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल सिचुएशन पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, लेकिन मैं प्रोसीड कुछ ऐसे करता हूं, बैकवर्ड प्रोसीड करता हूं, तो इसमें मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो इमेज माइनस a माइनस एक्स डैश, याद रखना, इमेज का x माइनस ऑब्जेक्ट का x, a माइनस एक्स डैश अपॉन में क्या लिखते हैं, मिरर का जो a होता है, मिरर का x का कोफिशिएंट a, b माइनस वाई डैश और y का जो कोफिशिएंट होता है b होता है, इक्वल टू -2। ये जो लाइन होगी, उस लाइन पर आपके ये ऑब्जेक्ट पुट होगा 1x की जगह पर x डैश -1 y डैश 3, और नीचे a स्क्वायर, ये लाइन का a और b, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यानी कि यहां से a की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए। इसके साथ a को इक्वेट करने के लिए फर्स्ट और लास्ट 2 से 2 कटा, x डैश, ये वाला x डैश इधर आया, 2 से माइनस x डैश प्लस y डैश प्लस 3, a की वैल्यू होगी y डैश प्लस 3। सिमिलरली इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो b इक्वल टू वाई डैश, ये वाला y डैश यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, 2 से 2 कटा, माइनस x डैश प्लस y डैश -3, माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया और 2 कट गया, ये माइनस वाला यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस, तो ये हो गया x डैश माइनस वाई डैश -3। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, जो यहाँ भी कट गया, जरूरी नहीं कि हर बार ये कट जाए। बट QA, B lies on x square minus y square equal to 2. Therefore, सर हाँ सर हाँ बोलिए, एक बात। सर ये कटेगा नहीं बाई डैश, हैं बाई डैश कटेगा नहीं क्यों नहीं कटेगा भाई? सर ये जो एक्सटेंड वाली साइड है इसमें प्लस बाई डैश हो जाएगा, जब इधर लाएंगे बाई डैश तो 2 बाई डैश हो जाएगा। भैया ये Yes, माइनस, ये वाला माइनस माइनस कट गया, प्लस 2 हो गया, अच्छा हाँ सॉरी सर, हाँ कट गया प्लस x डैश ऐसे ही जाएगा। हाँ सर। तो ये अब a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, y डैश प्लस 3 का होल स्क्वायर x डैश -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2।
ये हो गया y डैश का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y डैश माइनस x डैश का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x डैश इक्वल टू 4। तो y डैश का स्क्वायर माइनस x डैश का स्क्वायर प्लस 6x डैश प्लस 6y डैश कांस्टेंट में बचा 9 से 9 कट गया -4 इक्वल टू 0। ये बच गया आंसर। सर वो 4 कैसे आ गया? 4 नहीं आया 2 आएगा। तो क्या बचेगा 2 बचेगा। सही है सही है नहीं बस जी सर। बाद में आप इसको फाइनली रिप्लेस कर दो। सर हाँ सर आपने ये थर्ड लाइन में नीचे से क्या लिखा है? रुक जाओ। y डैश का स्क्वायर प्लस 9 प्लस कहाँ पर बता सर जहाँ पे आप लिख रहे थे वहीं पर ही। ये और ऊपर बच्चे एक ही जगह ये डाल दी ना वैल्यू y डैश प्लस 3 डाल दी b की जगह x डैश माइनस 3 डाल दी ओके सर। x डैश y डैश में इक्वेशन बन गई। वही मेरा इसका लोकस हो गया। लोकस मतलब इक्वेशन हो गई।